नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश दुबे और मेरे साथ हैं वर्षों से बीजेपी में कार्य करते हुए एक खास कार्यकर्ता जो बीजेपी के कार्यों से असुकर कांग्रेस में ज्वाइन करी और लोगों का मानना है कि कांग्रेस में टिकट के प्रबल दावेदार हैं भाई दीपक सारन। सारन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाहर बरसात हो रही है, तब भी हमने आपको रात में जो फ़ोन करा था, आप एक्यूरेट समय पे आए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। दीपक जी, आप बरसों से बीजेपी में थे, तो क्या वजह थी कि आपको बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आना पड़ा और आप किन किन पद पे रहे बीजेपी में? जी, बीजेपी में पहले तो मैं शिवसेना का जिला अध्यक्ष रहा हूँ करीब 5 साल। उसके बाद बीजेपी में युवा मोर्चा में भी रहा हूँ, माताजी मंडी सदस्य भी रही हैं और विगत 15 सालों से मैं बीजेपी के लिए काम कर रहा था। पर आने का कारण जो मेरा मेन रहा है, वो जो बीजेपी का इन 5 सालों में कार्य रहा है, नेताओं का जो हर जगह कमीशन लेना, जनता को त्रस्त करना, सिर्फ वसूली के अलावा कोई काम नहीं, विकास की बात नहीं करना, हर जगह किसान के लिए दवाई मुहैया, खाद पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं दे पाना, और उन नेताओं से बात करने भी जा रहे हैं जब सभी कार्यकर्ता पूरे हरदा जिले और मैं तो कहूँगा पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता इसी चीज़ से परेशान है। जहाँ बीजेपी की सरकार गिरने जा रही है, वो कारण यही है कि कार्यकर्ता परेशान है। विगत वर्षों से कमल पटेल की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो उनके कार्यों से आप कितने संतुष्ट हो? जो विकास कार्य हुआ, या आपकी नज़र में कुछ और विकास कार्य होना चाहिए था? जी, विकास कार्य कभी देखा जाए बीजेपी के कार्यकाल का, तो सबसे बड़ा विकास तो एक कर्ज जो हुआ है मध्य प्रदेश के ऊपर, वो विकास, और सिर्फ नेताओं का विकास। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में जो आदिवासी लोग हैं या गरीब तबके के मजदूर लोग हैं, उनके लिए जो सरकारी स्कूल की व्यवस्था है, वो आप देख सकते हैं इतनी खराब कर दी है। ऐसा लगता है कि सरकार चाहती है कि ये लोग अनपढ़ रहें, उसके कारण ये अपनी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं शिक्षा की, वो भी पूरी नहीं कर पा रहे। उसके बाद आप सड़क देख लीजिए, सड़क बनती है 1 साल भी नहीं चल रही है, 5 साल की उनकी वारंटी आती है, 5 साल से पहले ही टूट रही है। इसका कारण सिर्फ है कमीशन। जब वो कमीशन ले लेते हैं, एक सड़क बनाने में फिलहाल जो कमीशन लग रहा है और जो टैक्स, वेट टैक्स इतना लग के 40% से ऊपर चले जाता है। आप 1 करोड़ की रोड पे 40% हट जाएगा, तो 1 करोड़ की रोड 60 लाख में वैसे ही बनेगी, उसमें ठेकेदार को भी कमाना है। तो आप 50% मानिए, 50% में वो क्या विकास करेगा, क्या रोड बनाएगा, क्या पुलिया बनाएगा? इसीलिए पुलिया टूट रही हैं, रोड निकल रही हैं, पूरी जगह ये स्थिति है। अच्छा, आप तो बीजेपी में बरसों से रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि उम्मीदवार 3 हुए हैं, जैसे सुरेंद्र जैन और अध्यक्ष अमर सिंह मीणा। तो क्या अंदर कुछ कला चल रही है, या विरोधाभास है, या विरोध ज़्यादा है? ये कला काफ़ी टाइम से चल रही है, अभी से नहीं। जब कोई भी व्यक्ति गलत चीज़ें होते देखेगा और सहन नहीं हो पा रही है, तो वो आदमी विरोध में आना वाजिब बात है। और कोई भी इंसानियत के नाते, जैसे हरदा में सभी लोग, बहुत छोटा जिला है, सभी एक दूसरे को काफ़ी परिचित हैं, देख रहे हैं कि नहीं यार, पूरे जिले के साथ गलत हो रहा है, सिर्फ वसूली, भ्रष्टाचार, विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उनकी आत्मा में बदलाव आया होगा, तब उन्होंने विरोध करके, क्योंकि दबंगाई की यहाँ पे राजनीति शुरू से रही है, तो दबंगाई का विरोध करने के लिए जो इन लोगों ने टिकट मांगी है, ये पहले ही मांग लेते तो हो सकता था आज ये स्थिति नहीं होती। अच्छा, सुरेंद्र जैन ने भी आरोप लगाया था कि कमल पटेल के बच्चे गुंडागर्दी करते हैं और कमल पटेल की सरकार जो है गुंडाराज सरकार है। ये सरकार तो आपको दिख ही रही है, गुंडाराज सरकार है। विधायक खरीद के तो सरकार बनाई थी, गुंडा तो वहीं से हो गए वो। बात रही कि हरदा में, तो जैसा कि फेसबुक पे खुलेआम पूरी पब्लिक के सामने आप अपने एक वरिष्ठ नेता को ऐसा लिख रहे हैं, तो वो काफ़ी निंदनीय है उस चीज़ को कि हरदा को क्या मैसेज जा रहा है। आप एक नगर पालिका अध्यक्ष रहे हुए व्यक्ति को डायरेक्ट गंदा शब्द लिख रहे हैं, तो वो बड़ी निंदनीय चीज़ है। तो बिल्कुल कला बहुत अंदर तक हो चुकी है इन लोगों के बीच में।
अच्छा, अभी पूरा एक आज ही एक पेपर में खबर आई थी कि दीपक कारण उम्मीदवार है जी। टिकट के लिए कांग्रेस की ओर से। ऐसी मैंने कोई उम्मीदवारी नहीं दी है, हाँ। पर कभी कांग्रेस मुझे ऐसा मौका देती है तो मैं बिल्कुल उनकी जो भी भावना है उस पर खरा उतरूंगा। पर पार्टी के साथ हूँ, जिसे भी टिकट देती है पूरे कार्यकर्ता, पूरे उम्मीदवार, मैं तो कहना चाहूंगा जितने भी उम्मीदवार आज हैं वो सब एक ही जगह बैठ के बात करते हैं। उम्मीदवारी करना सभी के लिए स्वतंत्र है, कोई भी कर सकता है। कांग्रेस एक खुली पार्टी है। जब एक कार्यकर्ता था मैं बीजेपी में, और कांग्रेस में आके इससे ज्यादा कार्य मैंने बीजेपी में किया, पर कांग्रेस में सबसे अच्छी चीज है कि कार्य को सराहना दी जाती है। वही सराहना आप देख लीजिए, सभी को उम्मीदवारी में भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपस में किसी का क्लेश नहीं है। जिसको टिकट मिलेगी पूरी पार्टी उसके लिए काम करेगी। अच्छा, आनंद जाट द्वारा आए दिन कमल पटेल पे आरोप लगाया जा रहा है, आपने भी सुना होगा, देखा होगा, तो क्या हकीकत है कि सिर्फ द्वेष भावना से आनंद जाट लगा रहा है ये आरोप? देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी पे द्वेष लगाने से पहले कुछ प्रूफ लेके आता है। कहीं ना कहीं जब ऑनलाइन मैंने भी वो चीज़ देखी तो वो चीज़ सत्यता पाई है, उसमें ऑनलाइन दिख रही है वो चीज़। कभी फ्रॉड होता तो ऑनलाइन नहीं दिखती, एक वो कागज लेके ही अकेला घूमता, पर वो पूरे हरदा जिला शिक्षित है, सब देख चुके हैं कि उसमें कहीं ना कहीं सत्यता है। अब कहाँ तक की सत्यता है, वो फ्रॉड कहाँ तक का ट्रांजैक्शन हुआ है, कितना पैसा आवक जावक हुआ है, ये तो बैंकों के माध्यम से और बाद में ही पता लग पाएगा। जो उसके ऊपर मानहानि का 100 करोड़ का दावा भी लगाया है, इसमें तो वो खुद साबित कर रहे हैं कि हाँ भाई मेरे पास इतना पैसा तो है। अब इतना पैसा किसानी से कैसे आ सकता है, मैं तो खुद भी किसान हूँ, हैरानी की बात है। अच्छा, हरदा जिले में मात्र 2 ऐसे नेता हैं जिनने खुल के बोला है। एक है सबसे पहले अवनी वंशल, जिनने आरोप लगाया था कि हरदा जिले में जो सरकार चल रही कमल पटेल की, बीजेपी की, उसके राज में डर और भय का वातावरण है। और दूसरा हाल ही में सुरेंद्र जैन ने। पहले तो अवनी बंसल जी हमारी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, और लाजमी उन्होंने आरोप लगाया है तो कहीं ना कहीं सही लगाया है और कुछ तथ्यों के ऊपर लगाया होगा। और जब सुरेंद्र जैन जी आरोप लगा रहे हैं तो माननीय मंत्री जी खुद उस पार्टी के हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने के पास कुछ सबूत होंगे या फिर उन्होंने देखा होगा आंखों से, तो फिर उसी के बाद इन्होंने जो उन पे लगाया है और वो बिल्कुल सत्य होगा। अच्छा, अभी हरदा जिले में जुआ, सट्टा, शराब गांव में बिक रही सब तरह के नशे मिल रहे हैं। और वो तो छोड़िए, आजकल एक एमडी करके एक मादक पदार्थ आता है, वो भी हरदा जिले में मिल रहा है। तो ये किसी की शय पे मिल रहा है कि इसको रोकने में बीजेपी और सरकार नाकारा सिद्ध हो रही है? देखिए, ये जितना भी ग्रुप चल रहा है नशा का, जैसे गांव में शराब, ठेकेदार बिना आबकारी के या प्रशासन के ये काम नहीं कर सकता। सब मिली भगत से काम कर रहे हैं। काफ़ी बार मैंने शिकायत भी की है। करीब 3 साल पहले जब मैं बीजेपी में था, खुद सत्ता में मैं भोपाल तक लड़ा हूँ इस चीज़ के लिए। वहाँ तक मैंने विरोध किया है कि ये जो बेच रहे हैं गलत चीज़ है, नकली शराब बेच रहे हैं, काफ़ी मौतें हो जाती हैं जिसका पता भी नहीं लगता है। ये जो नशे दिनों दिन बढ़ाए जा रहे हैं, सिर्फ लोगों को तबीयत खराब होना, आप देख लीजिए जो बीमारियां आ रही हैं, ये नशे के कारण लोग, नए बच्चे पागल हो रहे हैं। अभी 2-3 घटनाएं हुई है, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, काफ़ी निंदनीय है। क्योंकि ऐसे नशे, जैसे आपने एमडी का नाम लिया, एमडी नशा एक ऐसा नशा जो मेरी जानकारी के हिसाब से है कि वो जो आदमी एक बार लेने लग जाएगा, उसको आपने 1 महीने भी कभी रेगुलर ले लिया तो आप उसको छोड़ नहीं सकते, आपको उसकी आदत बन जाएगी। और जब आदत बन जाएगी तो नहीं मिलने पे आप आत्महत्या जैसी भी कोशिश कर सकते हैं। और बात रही एमडी बिकने की, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस चीज़ पे रोक लगानी चाहिए, क्योंकि खाने वाले बाद में जो यहाँ पर आकर बेच रहे हैं उसकी पूरी लिस्ट है सभी के पास, तो उनको जाके सख्त कार्रवाई करके उस चीज़ को बंद करवाना चाहिए। तो जैसी फिल्म बनी थी उड़ता पंजाब, वैसा उड़ता हरदा हो जाएगा थोड़े दिन में। तो क्या कमल पटेल खुद को लाचार महसूस कर रहे हैं कि वो चाह के भी इस पर कार्रवाई नहीं करवा रहे हैं? अब इसमें 2 ही चीज़ें हो सकती हैं कि या तो इन्हें कुछ ना कुछ आवक हो रही है, कमीशन मिल रहा है, इसलिए वो खुला चलवा रहे हैं सभी चीज़ें। कभी कमीशन नहीं मिल रहा है तो आप भी जानते हैं कौन अपनी छवि खराब करना चाहेगा इनके लिए। उन्हें सिर्फ
फोन करके कहना है कि भाई आप ये जो गलत चीजें हो रही हैं जिले में पूरी उसको बंद करें, और वो नहीं कह रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको शय है, इनको कमीशन आ रहा है, इस बात पे पूरी सत्यता आती है। ये ऐसा भी तो हो सकता है कि वो चाह के भी बंद नहीं करवा सकते, क्योंकि जो बेचने वाले हैं उनके हाथ लंबे हों। नहीं, मैं नहीं मानता कि माननीय कमल पटेल से लंबे हाथ इस हरदा जिले में अभी किसी के हैं। हाँ, और जो भी हो रहा है उनकी शय में हो रहा है। कभी उन्हें बंद करवाना होता तो वो बिना गुनाह किए हुए आदमी को भी बंद करवा देते हैं, तो ये तो गुनहगार लोग हैं। अच्छा, हाल ही में अभी 2-3 दिन पहले की बात है, 3 लड़के एमडी के साथ पकड़ाए थे। पुलिस ने अच्छा करा, पर आम लोगों में ये भी चर्चा है कि इनके पास इतनी नहीं थी, ये सब सोची समझी साजिश थी। हकीकत क्या है आपके हिसाब से? नहीं, उस बारे में मैं ज़्यादा जानता तो नहीं हूँ, मैंने पेपर के माध्यम से ही जानकारी मिली है, पर हो सकता है राजनीति आजकल किसी भी कहीं भी मोड़ ले सकती है, ज़्यादा कम कुछ भी हो सकता है। बस यही है कि कभी ऐसी चीज़ें हो रही है शहर में तो प्रशासन को, माननीय कमल पटेल को सख्त से सख्त कार्रवाई करना ही चाहिए। शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पे, ये आखिर कब तक कम होगी? शिक्षा का सबसे बिगाड़ने का मेन उद्देश्य 20 साल में ही हुआ है। मैं अभी कुछ दिन पहले हरदाना की स्कूल गया था जो 1980 में बनी थी। उस स्कूल की बिल्डिंग देखी मैंने। 1980 में की बिल्डिंग में आज पढ़ाई हो रही है। वो इतनी मजबूत और वो थी, और उसी के साइड में 10 साल पहले बनी हुई है एक नई स्कूल, उसका छत पूरा नीचे टूट चुका है। कमीशन खोरियों के कारण बिल्डिंग खराब हो रही है। टीचरों की व्यवस्थाएं कम करते जा रहे हैं, जब टीचर पहली से 5वीं तक एक टीचर पढ़ा रहा है। अब आप भी जानते हैं कि पहली से 5वीं अकेला एक टीचर कैसे पढ़ाएगा। 8वीं से 10वीं का आपने एक टीचर रखा है, 5वीं से 8वीं का एक टीचर रखा है। जब वो एक टीचर है, बच्चों को जाना पड़ रहा है यहाँ से 20 किलोमीटर। मैं आपको काकरदा गांव की बता रहा हूँ, वहाँ पे धरना भी चल रहा है। उस गांव में 20 किलोमीटर पैदल सुबह बच्चे को जाना है, 20 किलोमीटर वापस भी आना है, जिसमें बच्चियां बच्चे सब हैं आज की कंडीशन, और उसमें करीब 6 किलोमीटर पूरा जंगल एरिया है। हाँ। उवा में एक घटना हुई थी अभी थोड़े दिन पहले, जिसका हमने विरोध भी करा था, और उन बच्चियों को आदिवासी हॉस्टल में हरदा में करवाया। फिर हमने करीब हमको 4-5 दिन का धरना था वो वहाँ पे। वो उसमें तो कमल पटेल का पेपर हुन में ही पड़ा है कि वो दूसरे दिन गए, उन्हें अधिकारियों को आदेश दिया और दूसरे दिन ही हो गया था उनका तो छात्रावास में। देखिए आप, कमल पटेल पेपर की बता रहा हूँ, कमल पटेल एक दिन भी वहां पर नहीं गए। हाँ, वो 4 से 5 दिन वहां पर बैठे। आप उन लोगों से जाके आज भी पूछ सकते हैं कि वो लोग जो ग्रामीण थे, उन लोगों को सपोर्ट कहाँ से मिला। ऊपर से वो उनके हक के लिए लड़ रहे थे। मैं तो कहता हूँ जिले में जो जहाँ भी शिक्षा खराब है वहां पे पढ़ते सिर्फ गरीब तबके के लोग, किसी भी कमल पटेल की या दीपक सारंग की या हरदा में रहने वालों के लोग नहीं है। वहाँ की शिक्षा सुधारने के लिए उन लोगों को ही आगे आना चाहिए। वहाँ के लोग आगे आए, उन्होंने संघर्ष किया। आज वो सब बच्चियाँ हॉस्टल में हैं जिन्हें एडमिशन नहीं मिल रहा था, कभी वो धरना नहीं होता। क्या वो कमल पटेल पहले नहीं थे? कमल पटेल यहाँ पे विगत 25 सालों से। अभी क्यों कमल पटेल को उसी दिन जब धरने पे बैठना था तभी याद क्यों आई? काकरदा में धरना चल रहा है, आज उसको 1 महीना 15 दिन हो गए। वो रोड आज दिनांक तक नहीं बना। उन्होंने, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उनसे साफ बोला कि आपका काम 31 तारीख को चालू हो जाएगा। वो 31 भी निकल गई, ये 15 आ गई है। वो लोग बैठे हुए हैं आज भी, पर उनको ना रोड मिला, ना शिक्षा मिली, ना पानी की व्यवस्था मिली। अब आप देखिएगा, वही काकरदा गांव की मैं आपको बताऊंगा, पाइपलाइन आज से करीब 4 साल पहले पूरी पाइपलाइन बिछ जाती है। अब एक टेंडर होता है कि पाइपलाइन और टंकी दोनों साथ होती है। पाइपलाइन पूरी बिछ गई, टंकी का पेमेंट निकल चुका है, पर स्पॉट पे टंकी नहीं है गांव में, और जो पाइपलाइन 4 साल से बंद पड़ी है वो तो खराब हो ही गई। अब उन लोगों को गर्मी के दिनों में करीब 15 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है, क्योंकि हेडपंप है वहाँ पे, हेडपंप का वाटर लेवल गिर जाता है गर्मी में, तो वो तकलीफ है। आप पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए 25 सालों में, तो कैसे चल पाएगा? वहाँ पे स्कूल बना हुआ है जो माननीय दोगने जी के टाइम पे उन्होंने स्वीकृत किया था। सिर्फ 5 साल रहे दोगने जी, जिसमें उनकी सरकार भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने जो भी उनका ऊपर से लेके आए, एक खुद रातातलई जो माननीय पटेल जी का पैतृक गांव है उसमें बनाया। भाई वो रातातलई में पटेल साहब नहीं बनवा पाए थे क्या? आप अभी जाके देखिए वहाँ पे गांव में, भाई ये स्थितियां हैं कि खेत में जाने के लिए बारिश में रोड नहीं है,
तो फिर विकास कहाँ किया इन्होंने? अनेक गांव में सड़कें भी नहीं हैं। बिल्कुल, खेत में जाने के लिए इन बारिशों में किसान बो के आता है, उसके बाद सिर्फ फसल काटने जा रहा है, बीच में जाने की व्यवस्था नहीं है, मजदूर परेशान है। ऐसी जगह पे इन्होंने जैसे वो अपना जो 1.5 लाख मिलता है प्रधानमंत्री आवास इनका, ये पैसा गरीबों को नहीं मिला, ये पैसा मिला जो 50 एकड़ के 60 एकड़ के किसान हैं, वो लोगों ने ये सुविधाएं ले ली 1.5 लाख। आपका कहने का मतलब जो पैसा गरीबों को मिलना चाहिए बिल्कुल था, वो गरीबों को न मिलते हुए धन्ना सेठों को मिला। धन्ना सेठों को मिल गया, क्योंकि देखिए कुबेर को भी पैसे की कमी है, तो आप तो सोच लीजिए सभी हैं, पर वो जो गरीब आज झोपड़ी में रह रहे हैं उनको वो मकान मिल जाता, तो वो आज व्यवस्थित उनके बच्चों के साथ रह लेते। पर आज भी आप देखिए उधर उमा, खड़दाना, जोगा और सालाखेड़ी, उधर तो सुना है रेत उत्खनन भी चरम सीमा पे है। पटेल साहब को सिर्फ जब बीजेपी की सरकार थी, लाइट में आने के लिए उन्होंने बीजेपी का विरोध किया था, तब रेत दिख रही थी। कमल सेना करके एक टीम बनाई गई थी, एनजीटीवी में भी गए थे, और रेत उत्खनन टोटल बंद करवा दिया था। ये कमल पटेल की ही देन है। बिल्कुल, उस समय ये सत्ता में नहीं थे। सत्ता में आने के लिए सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था, वापस सत्ता में आए, अब क्या उत्खनन नहीं हो रहा है। पूरे हरदा की रोड, जो मेन रोड है, वो खराब करने का कारण सिर्फ हेवी ट्रैफिक, जो ये ओवरलोडिंग ट्रक आ रहे हैं, क्योंकि जो रोड बनी है वो मात्र है 20 से 30 टन के ओवरलोड, और वो आ रही है 100 टन की गाड़ियां। ठेकेदार की रोडें खराब हो जाती हैं, वो भी कब तक मेंटेनेंस करेंगे। अब इसलिए ये अब नहीं रुक रहा है, क्योंकि पर्याप्त पटेल साहब को कमीशन आने लगा है, ठेकेदार के द्वारा मिल रहा है। जो रेत उत्खनन हो रहा है उसका पैसा कमल पटेल को मिल रहा है, आप ये कहना चाह रहे हो? बिल्कुल, कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता ये पैसा ले रहे हैं, नहीं तो ये ओवरलोड को इनको रुकवाना चाहिए था उस समय। कभी ओवरलोड पूरे हरदा को दिख रहा है, तो ये रुकवाया क्यों नहीं गया आज तक? जब आप बीजेपी की सरकार में विधायक नहीं थे तब मुद्दा उठा सकते थे, तो अब तो आप मंत्री हैं, अब तो उठा ही सकते हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल है, आप वर्षों से बीजेपी में थे और अभी कुछ ही समय से कांग्रेस में आए, तो जो आपको इज्जत बीजेपी में मिलती थी वो क्या कांग्रेस में मिल रही है? बीजेपी में जितने भी हरदा के कार्यकर्ता हैं, मैं उन्हें स्वतंत्र बोलना चाहूंगा कि आपने आज तक कोई भी हरदा का नेता आगे नहीं निकल पाया। उसका कारण कौन है, वो पूरा हरदा जानता है किस कारण नहीं निकल पाया। अच्छे कार्य करने वाले बीजेपी में हैं, जो गरीबों के लिए खड़े रहते हैं, पर जब मेन नेता सुनने वाला ही नहीं है, सिर्फ दबाने वाला। एक मैं बीजेपी में था, एक बहुत कहावत चलती थी जो 2013 में भी चली थी, खूंटी ठोक दो। मतलब क्या इसका उच्चारण क्या होता है कि आप जनता को खूंटी ठोकना चाह रहे हैं? इसका उच्चारण के कारण भी 2013 रहा और वही शब्द वापिस चालू हुए पूरे हरदा में। तो सिर्फ दबाने की राजनीति, आप पूरे हरदा में सिर्फ दबाव की राजनीति हो रही है। लोग डरे हुए हैं, डालने से पहले, बोलने से पहले। आनंद जाट का फेमस होने का कारण ये नहीं था कि उसने कमल पटेल के खिलाफ बोला, ये था कि उसने सत्यता लाए लोगों के सामने, तब उन्होंने लोगों ने उन पर ध्यान दिया। अब आज की तारीख है कि धीरे धीरे जो मुद्दे निकालते जा रहे हैं, लोगों को पता लग रहा है कि नहीं यार, ये चीज़ें भी हैं, ये चीज़ें भी हैं। उनकी इतनी कंपनियां बता रहे हैं, वेयर हाउसिंग, अब किसान का तो इतना विकास हो नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं पटेल नहीं, हर बीजेपी का नेता सब विकास करके बैठे हैं। वो चाहे सुरेंद्र जैन हो, मीणा जी हो, या और भी कोई नेता हो, या ऊपर भी आप प्रदेश में देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी को देख लीजिए, वो भी किसान का बेटा कहते हैं, और उनके आप जाके देखिए 500 एकड़ के प्लॉट। एक बात है, अभी शिवराज सिंह जी ने पूरा खजाना खोल दिया, कमल पटेल जी ने इतनी घोषणाएं करी, नारियल तो कितने फोड़े पता नहीं है, तो क्या ये आने के बाद पूरे काम हो जाएंगे विकास के? जैसे रेलवे स्टेशन सबसे हाईफाई बनेगा, ओवर ब्रिज बनने वाला है, सड़कों का जाल बिछ जाएगा। अब ऐसा है कि शिवराज जी खजाना खोल नहीं रहे हैं, खजाना तो खत्म हुए को काफी समय हो चुका है। ये तो कर्जा ले लेके चलाने का काम कर रहे हैं, इधर से लिया इधर बांटा, और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है ये। आज टैक्स के रूप में, अभी मैंने न्यूज देखी थी 1-2 दिन पहले ही, 10,000 करोड़ और लिए उधार। अब ये पैसा कौन देगा? ये जनता देना, शिवराज जी जेब से तो दे नहीं रहे। अब ये अपने को टैक्स में, पेट्रोल में, डीजल में
खाने में, रसोई गैस में, इनमें अपने को जोड़ के फिर दे देंगे। अब जैसे घोषणा कर दी है कि हम इतने में 450 में टन की दे देंगे, भाई आपने कब घोषणा की थी, अभी तक आई क्यों नहीं? अब आचार संहिता का बचा है 1 महीना। हाँ। हो सकता है वो इस महीने 1 महीना दे दें, फिर भाई आचार संहिता लग जाएगी, बात खत्म, नई सरकार आती है, नहीं देखी जाएगी। भाई आप आज तक क्यों नहीं दे पाए? अच्छा, कमलनाथ जी आते हैं, टिकट मिल यानी जीतते हैं तो वो कंगले रहेंगे, शुद्ध हिंदी में आप ये कहना चाहते हो? नहीं, क्योंकि उनके पास कुछ बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि सरकार ने कुछ भी नहीं बचाया। पर देखिए, हाँ। सरकार की योजनाएं सही हो, इनकम आप सोर्स ठीक है, उस पैसे का व्यवस्था, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, कमीशनखोरी नहीं हो रही है। आप एक रोड को बनाने के लिए 50% कमीशन ले रहे हो और नहीं ले रहे हो, आप नहीं लोगे तो वो 5 नहीं 10 साल चलेगी। अपन बहुत सारी रोड देखते हैं कि आज से जैसे 12 साल पहले की आपको एक रोड बताता हूँ, जो छिपानेर रोड बनी, हरदा से छिपानेर, उस रोड को 12 साल हो गए, उस रोड पे आज भी एक गड्ढा नहीं है, क्योंकि वो जो रोड बनी थी दोगने जी के कार्यकाल में। अब उस समय वो रोड बनी, दोगने जी ने कोई कमीशन नहीं लिया, जब नहीं लिया तो ठेकेदार खुला, उन्होंने अच्छा रोड बनाया, क्वालिटी दी, वो रोड आज भी चल रहा है। और वही रोड 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, अब सब मामा बुआ भतीजे पूरे तो ठेकेदार घर के ही हैं, तो वो रोड भी वैसे ही बनाएंगे, पास करने वाले भी वैसे ही हो गए, ठीक है पास कर दो, अपना कमीशन आ गया, अपन ठीक है। तो वो धीरे धीरे उसमें जितना भ्रष्टाचार होना है वो हो ही रहा, आप देख रहे हैं। अच्छा, सुरेंद्र जैन के कार्यकाल जो नगर पालिका में था, उससे संतुष्ट हैं कि अभी जो वर्तमान में साफ सफाई है, आप भी हरदा आते हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? दोनों में कुछ तो अंतर लग रहा है। मैं जैन साहब का कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो उस समय नगर पालिका चलाई वो काफी व्यवस्थित चलाई, वो ऊपर से फंड लाने में भी सक्षम थे, और यहाँ पे जो भी उन्होंने रोड देख लीजिए, अधिक पूरे उस समय के ही बने हुए हैं अधिकतर, जैन साहब के समय के। अभी ना कोई नए रोड, जो रोड बने हैं वो भी कमीशन की भेंट चढ़ गए हैं, पूरे डामर कर दिया, इतना 2 इंची वो डामर भी निकलने लग गया है। जो कचरा गाड़ियां हरदा में चल रही हैं, कहीं जा रही हैं कहीं नहीं जा रही हैं, सिर्फ हवाई के लिए जहाँ दिखाना है वहाँ दिखा दिया, ना गरीब तबके में जाना है उनको लेने, क्योंकि वो तो सब रोड ही नहीं है, तो कैसे करेंगे। मेरी खुद की कॉलोनी है वृंदावन नगर, जहाँ आज हमको रहते हुए हो गए 13-14 साल, पर आज भी रोड नहीं है। जब नगर पालिका से, तो आपकी कॉलोनी वैध नहीं है क्या? नहीं, वैध है, वृंदावन नगर वैध कॉलोनी है। कैसे सड़क नहीं बनी? हमारे यहाँ पे हो सकता है कि हम सब, आप तो बीजेपी से थे ना? वही बोल रहे हैं, हम सब बीजेपी के थे, हम कहाँ जाएंगे? उनकी सोच ये रहती है कि बीजेपी का कहाँ जाएगा, कांग्रेस वालों को अपना ले आओ। तो वो बीजेपी वाले थे, अपन अब हो गया टेंडर, अब बन जाएगी। अब कांग्रेस में आए तब से उन्होंने कहा है कि रोड बन जाएगी, और कमीशनखोरी तो पूरी ये नगर पालिका पर्याप्त कर रही है, उसमें भी कोई कमी नहीं है। आप विकास देख ही रहे हैं, जो पीने का नर्मदा जी का पानी आ रहा है उसमें नाले का पानी निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो नाले का पानी कहाँ से आ रहा है वो ही नहीं पता होगा। अच्छा सारंग जी, लास्ट सवाल, इस बार किसकी सरकार तो पूरा मध्य प्रदेश ही बता चुका है, कांग्रेस की सरकार है, वो भी तय है, और हरदा में कांग्रेस के विधायक भी हैं तय, और विधायक के साथ इस बार हरदा जिले में सिर्फ गुंडा राज नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। सब सादा जीवन उच्च विचार वाले ही लोग हैं हरदा में, और वही रहेगा। अभी आपने बोला हरदा जिले में विधायक भी तय, यानी कांग्रेस का विधायक तय, कौन? जो भी कांग्रेस का विधायक उम्मीदवार है वो तय है। यानी आपने ठप्पा लगा चुका है कौन हो सकता है? नहीं, देखिए पार्टी जिसको टिकट देगी वो विधायक बनेगा। नहीं तो विधायक तय बोल रहा हो ना? हाँ, विधायक तय मतलब कांग्रेस का विधायक तय, वो तो कोई ना कोई बनना ही है। तो देखिए कोई ना बनना ही है, तो वो। चलिए, धन्यवाद जी सारंग जी, आप आए। आप हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कांग्रेस के विषय में? मैं सभी हरदा वासियों को, टिमरनी हरदा जिले सभी को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि इतने सालों से हम लगातार बीजेपी को जो जिताते आए, इसके बाद भी विकास के नाम पे भ्रष्टाचार है। ना अस्पताल हमारे पास ठीक है, ना शिक्षा, ग्रामीण स्कूल, कभी किसी को कोई शंका हो तो ग्रामीण स्कूल जाके देख ले, वहाँ भी बुरी स्थिति है, ना सड़कें ठीक हैं, सिर्फ कमीशन की भेंट चढ़ चुके हैं। तो इस बार बदलाव पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है, ऐसा ना हो अपना हरदा कहीं पिछड़ जाए, इसलिए पूरे जोर शोर से गुंडा राज का विरोध करके और कांग्रेस की सरकार लाएं, कांग्रेस का विधायक रहे, तो पूर्ण रूप अपना हरदा विकास हो सके और शांतिपूर्ण हरदा आगे रहे।